हर आदमी जो बेरोजगार है सरकारी नौकरी चाहता है। अच्छा, 80% लोग, अदरवाइज कोई बेरोजगार नहीं है। एक मिनट, जो सरकारी नौकरी चाहता है वो बेकार और बेरोजगारी में घूम रहे हैं। अच्छा, नहीं तो बेरोजगारी नहीं है। हाँ, बेरोजगारी नहीं है। हाँ, बेरोजगारी नहीं है। पढ़ा लिखा युवक हो या कुछ हो, 6 महीने में टेलरिंग का काम सीख के अपनी शोरूम खोल सकता है। 6 महीने में प्लम्बर का काम सीख के खोल सकता है। 6 महीने में स्कूटर मैकेनिक, बाइक मैकेनिक, फ्रिज मैकेनिक बन सकता है। मगर नहीं, वो अपने प्रमाण पत्र उठा के जगह जगह घूमता फिरेगा कि मुझे नौकरी चाहिए। जो बैचलर कर ले रहे हैं वो प्लम्बर के काम करेंगे, जाके मैकेनिक के काम करेंगे, बाइक साफ करेंगे, साइकिल साफ करेंगे, वो क्या अच्छा लगेगा? अरे एक सेकंड, हल्दीराम का जो मैनेजर बैठा हुआ है उससे पूछो वो कितना पढ़ा हुआ है। आपके सामने एक मिसाल दे रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं। सबके नसीब हल्दीराम के मैनेजर जैसा नहीं होता। चलिए इनसे भी जानते हैं, क्या लगता है? पहले सुन लेना, मोदी जी ने एक नारा दिया था, पकोड़े तलना भी एक रोजगार है। लोगों ने बहुत मजाक बनाया। केवल 42 साल पहले, आज के इतिहास 42 साल पहले ही हल्दीराम के यहाँ केवल समोसे तले जाते थे और समोसे तलते तलते वो यहाँ तक पहुँच गया। तक का वक्त दे दीजिए। 47 तक टारगेट क्यों लेके चले? 47 तक आप और हम रहेंगे, गारंटी है। देखो मैडम, 70 साल का जो कैंसर था ना, उसका वैक्सीन हमने 10 साल में बना दिया है। अब 140 करोड़ जनता को वैक्सीन लगने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो 2047 तक का हम समय ले रहे हैं ताकि ये जो कांग्रेस ने कैंसर फैलाया था ना, उसका वैक्सीन हम जनता को लगा सके। बस ये उसी का समय है। अब 10 साल है कि हमारे देश में बेरोजगारी है कि नहीं है? बेरोजगारी नहीं है, जनसंख्या ज़्यादा है। अच्छा, जनसंख्या तो ज़्यादा है, ये तो नंबर 1 उसको नियंत्रण की आवश्यकता है। नहीं तो बेरोजगार भी रहेंगे, भुखमरी भी रहेगी। लेकिन आप मानते हैं कि बेरोजगारी है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के वजह से है। लेकिन बेरोजगारी बिल्कुल है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए और उसको कठोरता से लागू करना चाहिए। सिर्फ कानून बना देने से कार्य नहीं चलेगा, उसका ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, तभी आप लगता है कि कोई सरकार एक्शन ले रही है इस पे लेगी सरकार एक्शन। पूर्ण बहुमत आने तो मैम। पूर्ण बहुमत नहीं, एनडीए की क्या सर, आप लोग राजनीति मत किया करो, आप बेरोजगारी की बात मत कीजिए। सरकार पहले भी एनडीए की ही 10 साल चल रही थी और अभी भी एनडीए की ही सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार है। ये कोई अल्पमत की सरकार नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि बहुमत नहीं है सरकार को? नहीं, बहुमत है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह 400 पार जाना चाहिए। अच्छा, 400 पार नहीं है। आप सुनिए, आप भी फिर मोदी जी के जाल में फंस रहे हैं। मोदी जी ने विपक्ष को फंसाया, विपक्ष ये भूल गया कि हमें कितने लाने हैं, 400 के पीछे पड़ गया। एक मिनट जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि एक मिनट, अब की बार 295 आएंगी, 395, 295 कहा था, कितनी आई? 99, तो 98 रहे। सर वो लोग इंडिया गठबंधन को लेके कहा था। कितना? नहीं, इंडिया गठबंधन को नहीं, कांग्रेस की कहा था। इसके लिए कहा था उन्होंने 295, 300 बोला था, कांग्रेस के लिए कहा था। हाँ, इंडिया 55 से। अच्छा, आप ही बताओ, जब 2019 में चुनाव हुआ था तो कितना आई थी कांग्रेस को? 55 सीटें आई थी। आपको क्या लगता है 295 संभव था? देखिए ऐसा है, तो वही चीज़ तो आप देखिए ना, सदन में मोदी जी ने एक ऐसा छोटा सा ट्रैप फेंका, जाल फेंका कि पूरा विपक्ष उसमें फंस गया। अपना बताना ही भूल गया कि हम करेंगे क्या। ना रोड था उनके पास, ना रोड मैप था, ना नेता था, ना नियत थी, ना नेतृत्व था। तो देश की जनता ने बता दिया कि विपक्ष जो जीता है ना, वो अपने लक्ष्य में सफल रहा है, अपने उद्देश्य में वो सफल रहा विपक्ष। इंडिया गठबंधन सबसे पहले उसने नारा दिया जातिवाद, तो हिंदुओं को उसने जातिवाद बांट दिया। फिर उसने नारा दिया 8,500 रुपये महीना, 1 लाख रुपया साल, उसमें फंसा पब्लिक। फिर हिंदू मुस्लिम किया उसने। अरे एक मिनट यार, अरे सर ये तो राज यहाँ बोल रहे भाई। हाँ, बोलिए। अरे यहीं बोल यार, यहाँ बोल, वहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल। हाँ। तो संविधान खतरे में है, केवल संविधान खतरे में नहीं है, बाबा साहब का संविधान खतरे में है। पब्लिक को भरमाया, पब्लिक भरमी अब की बार। दूसरा, हिंदू ऐसा अच्छा एक बात बताइए, ये मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में, दिल्ली में पब्लिक क्यों नहीं भ्रमित हुई, मुझे ये बताइए। तो बेटा जी ऐसा है, जहाँ जातिवाद ज़्यादा है वहाँ भ्रमित हो गई है।
मध्य प्रदेश में भी बहुत जातिवाद होता है ये सर। आप नहीं गलत होता। कह रहे हैं। अरे क्या बात करते हैं, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा सुनिए जातिवाद। सुनिए, हाँ। उत्तर जातिवाद की अगर बेल्ट की बात की जाए हाँ। तो उत्तर प्रदेश और बिहार हाँ। जातिवाद के लिए विश्व प्रसिद्ध वो है। नंबर 1 है, लेकिन मध्य प्रदेश भी कम नहीं है सर, उसको भी कम मत तो मानिए। जातिगत देखिए सुनिए, जातिगत जनगणना में बांटना देश को हाँ। का ये बहुत गलत है। गलत है। देखिए पहले एक नारा दिया दादी ने, जात पे ना पात पे वोट लगेगी इंदिरा जी की बात पे। अच्छा हाँ। उन्होंने जाति और खत्म करने की बात की। उनका पोता कहता है हाँ। कि बात गई भाड़ में, हाँ। हाथ गए भाड़ में, वोट जो लगेगी, मोहर लगेगी, वो जात पे ही लगेगी। हाँ। देश को डिवाइड एंड रूल करके इन्होंने राज करने की कोशिश की हाँ। और करते आए बाबूजी, धर्म के मैं आपकी आधार बात पे। थोड़ी काट रहा हूँ, प्लीज मैं जाऊँगा। हाँ। आपने कहा उनका पोता, हाँ। दादी का पोता जो है वो फिरोज गांधी का है, इंदिरा का पोता नहीं है। हाँ। इस वास्ते ना उसको फिरोज गांधी का पोता बोलो, हाँ। क्योंकि लोग अक्सर तुलना करते हैं प्रियंका की नाक इंदिरा से मिलती है। अच्छा सुनिए सर, वो सब छोड़िए, राजनीति बात हम यहाँ पे हम रोजगार पे बात कर रहे थे। राहुल गांधी का नहीं बताता कोई पोता किसका है। हाँ। अब देखिए सर, राहुल गांधी बेरोजगारी का तो डीएनए भी टेस्ट मैच नहीं करवाया था राजीव गांधी जी की जब हत्या हो गई थी। उसके बाद प्रियंका गांधी जी का सैंपल दिया गया था। इतिहास की बात नहीं करते हम, बेरोजगारी और रोजगारी पे बात करते हैं, क्योंकि हमारे जनसंख्या देश की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बहुत सारे युवा जो हैं कह रहे हैं कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी जी स्टार्टअप दे रहे हैं, आपको क्या लगता है सर कि रोजगार है कि नहीं? एक सेकंड, हाँ। मैं 2 मिनट में बस निकलूंगा बेटा। हाँ, बताइए। हर आदमी हाँ। जो बेरोजगार है हाँ। सरकारी नौकरी चाहता है। अच्छा, 80% लोग। अदरवाइज कोई बेरोजगार नहीं है। एक सेकंड जी। हाँ। जो सरकारी नौकरी चाहता है हाँ। वो बेकार और बेरोजगारी में घूम रहे हैं। अच्छा, नहीं तो बेरोजगारी नहीं है। हाँ, बेरोजगारी नहीं है। बात बोलिए, हाँ। हाँ, बेरोजगारी नहीं है। हाँ। पढ़ा लिखा युवक हो हाँ। या कुछ हो, हाँ। 6 महीने में हाँ। टेलरिंग का काम सीख के अपनी शोरूम खोल सकता है। हाँ। 6 महीने में प्लम्बर का काम सीख के खोल सकता है। हाँ। 6 महीने में स्कूटर मैकेनिक, बाइक मैकेनिक, फ्रिज मैकेनिक बन सकता है। हाँ। मगर नहीं, वो अपने प्रमाण पत्र उठा के हाँ। जगह जगह घूमता फिरेगा कि मुझे नौकरी चाहिए। हाँ। जो बैचलर कर ले रहे हैं वो प्लम्बर के काम करेंगे, जाके मैकेनिक के काम करेंगे, बाइक साफ करेंगे, साइकिल साफ करेंगे, वो क्या अच्छा लगेगा? अरे एक सेकंड, हाँ। हल्दीराम का जो मैनेजर बैठा हुआ है हाँ। उससे पूछो वो कितना पढ़ा हुआ है। हाँ। आपके सामने एक मिसाल दे रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं ले सबके जाना। नसीब हल्दीराम के मैनेजर जैसा नहीं होता। चलिए इनसे भी जानते हैं, क्या लगता है एक पहले एक सुन लेना। हाँ। मोदी जी ने एक नारा दिया था, पकोड़े तलना भी एक रोजगार है। हाँ। लोगों ने बहुत मजाक बनाया। केवल 42 साल पहले, हाँ। आज के इतिहास 42 साल पहले ही हल्दीराम के यहाँ हाँ। केवल समोसे तले जाते थे हाँ। और समोसे तलते तलते वो यहाँ तक पहुँच गया। अरे सर, तो सारे लोग वही समोसे तलेंगे, पकौड़े तलेंगे तो देश चल बहन जाएगी। जी एक मिनट बेटा, काम चाहिए ना। हाँ। काम कुछ भी हो सकता है परिवार चलाने के लिए। हाँ। इज्जत मान से। इसीलिए लोग विदेश जा रहे हैं, विदेश जाना ज्यादा चुन रहे हैं। क्यों? एक सेकंड जी, इंडिया में बेरोजगारी तभी ना। एक सेकंड, हाँ। पंजाब फर्स्ट है विदेश जाने में। हाँ। उसके बाद केरल है। हाँ। मेरा वहाँ इतना संपर्क नहीं है, हाँ। लेकिन लगभग 20-22% आबादी पंजाब की कनाडा में जा चुकी है। हाँ। ठीक है, हाँ। वो सारे वहाँ नौकरी ही कर रहे हैं। हाँ। मगर एक मिनट, अब ध्यान देना, 100 बीघा जमीन छोड़ के हाँ। वो वहाँ पे टॉयलेट साफ कर रहे हैं। हाँ। तो खेती में भी कौन सा उनका फायदा हो रहा है? वो तो नून भात खाते हैं और सबको खिलाते हैं। आप बताइए क्या लगता है? आप ही तो बोल रहे हैं चाचा हाँ। कि पढ़ाई मत करो, काम में लग जाओ, नहीं, पकौड़े एक तलो। मिनट, भाई साहब, हाँ, एक इनकी मिनट, बात सुनो एक पहले। मिनट, एक लाइन बोल के चलूंगा बेटा, टाइम हो रहा है मेरा जाने का। पढ़ाई का मतलब जो है ज्ञान हासिल करना है, नौकरी हासिल करना नहीं है। अपने ज्ञान से आप जो मर्जी हासिल कर सकते हो। आपकी उम्र अच्छी खासी हो रही है। पहले भी एक बात, मिनट, पहले भी ज़्यादा एक नहीं, बात आप बोल चुके हैं। विद्या जो है वो केवल ज्ञान हासिल देने के लिए है। इंदिरा गांधी का इन्होंने एक बात कही कि राहुल गांधी इंदिरा गांधी का पोता नहीं है, तो क्या राजीव गांधी इंदिरा गांधी का बेटा नहीं था? अरे सर देखिए, वो इतिहास में मैंने बात उसके नहीं करते, ऊपर आप उंगली नहीं रोजगार पे बात कीजिए। आप बताइए जी कि रोजगार है कि क्यों कर रहे नहीं? हैं भाई? मैंने उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई। इंदिरा गांधी का वो धोता है, फिरोज गांधी का पोता है, जो सीधा रिश्ता है वो बोल लो। क्या लगता है मैडम कि लोग बेरोजगारी रोजगार की बात करते हैं कि रोजगार नहीं दे रहे हैं मोदी जी, लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है आपको रोजगार है कि नहीं? नहीं, रोजगार तो इतना बेरोजगारी भी है, रोजगार के साथ हाँ।
और महंगाई तो महंगाई है ही। अच्छा, महंगाई भी है। महंगाई को कौन कहता है कि महंगाई कम हो गई? महंगाई तो बढ़ती जाती है, अब भी महंगाई ज़्यादा है। तो सिलेंडर के दाम कम हो गए, दूध के दाम कम हो गए, राशन कम हो गया, किसके दाम कम हो वो गए? तो आपको भी पता है मैडम कि जो चीज़ की दाम एक बार बढ़ जाए तो उसका डाउन नहीं होता है। वो डाउन नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है। तो रोजगार बेरोजगारी है आपको लगता है? बिल्कुल बेरोजगारी, बतेरे पढ़े BA पढ़े लिखे लोग बेरोजगार फिरते, उन्हें रोजगार नहीं मिलता, ढूंढते फिरते हमें रोजगार। लोग तो कहते हैं कि जिनको रोजगार नहीं मिलता, जिनके पास स्किल नहीं होता है। क्या नहीं होता? स्किल नहीं होता है, उनके अंदर स्किल नहीं होता है, कोई काम नहीं कर पाते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता है। ये ऐसा कुछ नहीं है, रोजगार तुम किसी को देना चाहो, अब आपके पास कोई आता है कि मैडम हमको काम। आप अच्छा एक बात बताइए मैडम, आप रोजगार किसको समझती हैं? सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब, अपना बिजनेस, किस चीज़ को रोजगार समझती हैं? देखो ये तो किसी का अपना बिजनेस होता है, हाँ। किसी को प्राइवेट जॉब होती है, किसी की सरकारी होती है। जॉब तो मिलनी चाहिए ना, तभी तो रोजगारी खत्म होगी। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति सड़कों पर फिरेगा तो रोजगारी कहाँ से, बेरोजगारी खत्म। इसमें क्या लगता है, एक मिनट, सरकार की कमी है कहीं? कुछ सरकार की कमी है, कुछ भाग्य की कमी है, भाग्य से भी तो रोजगार मिलता है ना। एक मिनट सर, क्या बोल रहे हैं आप लोग? मैं कह रहा था ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी और जमीन पे घूम रहा है तो वो अपने लिए बिजनेस कर सकता है, कुछ भी काम तो कर ही सकता है वो। लेकिन पैसा भी तो होना चाहिए ना मैडम, पैसा भी तो होना तो बैंक काफ़ी बैंकों ने सहयोग दे रही है, प्रधानमंत्री रोजगार योजनाएं चल रही है, मुख्यमंत्री रोजगार योजना चल, करने वाला चाहिए, काम करना है। अगर मेरी इच्छा नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, अगर करने की इच्छा दृढ़ शक्ति होनी चाहिए। लेकिन सर आपको भी सच्चाई पता है कि अगर आप एक लोन लेने जाते हैं तो उसके लिए कितना प्रोसेस करना पड़ता है, उसके लिए अब निचली लेवल पे जाते हैं तो उसके लिए घूस भी देना पड़ता है कहीं ना कहीं। नहीं, घुस तो देना पड़ता है, वो तो एक परिपाटी अपन लोगों ने बना रखी है। बाकी विदाउट परिपाटी भी अगर अपन नहीं देंगे तो भी उनको लिख के देंगे वो कि मैं नहीं काम करना चाहता। सर वैसे में पता है 100 में से जमा 2 लोग 3 लोग को ही लोन मिलता, मानते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही बात है, लोन लेना आसान नहीं है बैंक से, ये बात तो सही है। गवर्नमेंट को इसके लिए ना थोड़ा प्रोसेस हल्का करना चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम करना चाहिए। अब मैंने वो कहा भी कि ये समझो आप क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो, आपको बड़े आराम से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, उसी बेस पे लोन का एक आदमी का होना चाहिए कि सर आपका इतना लोन आपको मिल रहा है, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है, ये डॉक्यूमेंटेशन है या डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। अगर लोन ले भी लेते हैं तो मानिए वो भर नहीं पाते किसी कारण, बस उनका बिजनेस लॉस में चला गया, उसके बाद भी क्या है कि उनको मरने पे मजबूर हो जाते हैं। रोजगार योजना के अंदर 20-35% सब्सिडी दी जा रही है। और तो आपकी जान पहचान किसी को मिला है सर? मैंने कम से कम भी 500 जनों को मैंने करवाया है। और इजी वे के अंदर करवाया है। इजी वे के अंदर करते हैं, नेशनलाइज बैंक सारे करते हैं। अगर मानिए अगर वो 1-1.5 महीना नहीं भर पाए तो फिर उनको आप लिख के देना कि मेरी ऐसी कंडीशन हो गई, मैं 3 महीने तक नहीं दूंगा, 3 महीने तक वो नहीं कर पाएंगे, आप तो कोई इंस्टॉलमेंट नहीं लेंगे, उसके बाद में आपको देना है। आपने लिया तो देना ही है उसको। लेकिन आप मानते हैं ऐसा कि रोजगार है, भरा पड़ा है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते हैं? लोग करना नहीं चाहते हैं, बाकी काम की कोई कमी नहीं है। काम की कमी कोई कमी नहीं है। बताइए सर। हाँ मैम ये सही कह रहे हैं कि काम की कमी नहीं है। अब आप चाहे तो ऊबर देख लो, ओला देख लो, कितने लोग हैं, जोमेटो चल रहा है, सब लोग काम कर ही रहे हैं ना। बट ये ऐसा भी नहीं है कि सब लोगों को काम मिल रहा है और वो काम नहीं करना चाह रहे, कई लोगों को काम नहीं भी मिल रहा, ऐसा नहीं है कि सबको ही नहीं मिल रहा है। 1 मिनट मैडम, क्या बोल रही हैं आप? मैं कह रही हूँ अगर राजनीति आ भी गई तो क्या फायदा इस चीज़ का? क्या राजनीति आ गई, नहीं समझी? अगर पॉलिटिक्स इतनी चलती रहेगी, इतनी बेरोजगारी है, क्या फायदा इस चीज का? कैसे बात कर रही हैं मैम? लोग तो कह रहे हैं कि रोजगार है, पूरा रोजगार भरा पड़ा रोजगार है, लोग काम नहीं करना चाहते। बताइए, दूध पे रेट बढ़ गया, सब पे रेट बढ़ वो गया। तो मैम देखिए रेट तो घटता बढ़ता रहता है ना, कहीं बढ़ा, पैसे बढ़े, बेरोजगार तो अभी भी बहुत ही है। लोग कह रहे हैं कि जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको काम नहीं करना है, जिनके अंदर स्किल नहीं है। क्या होगा केजरीवाल के आने से? कुछ नहीं होगा केजरीवाल के आने से। कौन चाहिए मैडम? हमें तो कोई नेता ही नहीं चाहिए। तो फिर देश कौन चलाएगा? ये तो हमें नहीं पता। सब पॉलिटिक्स का खेल है मैडम, हर जगह। सबसे मतलब परेशान हो गई हैं। सबसे ही परेशान है। कौन खुश है आजकल के टाइम में? बताइए आप हमें। कोई खुश है? आप बताइए। कोई आपको रहता है रोजगार नहीं है? रोजगार है ही नहीं मैडम, गरीब तो ऐसे ही मर रहा है। कौन खुश है बताइए? महंगाई बढ़ी है, आपको लगता है? महंगाई बढ़ी है, गरीब तो ऐसे ही मर रहा है, वो तो बेरोजगार ही है। आज के टाइम में भी बेरोजगार है वो, और वो पहले भी था। लोग कहते हैं कि मोदी जी, एक मिनट सुनिए, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी इतना स्टार्टअप खुलवा दिए। मैम क्या खुलवाया उन्होंने? कुछ नहीं खुलवाया। अच्छा, लोन लेने के लिए नहीं कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री योजना के वजह से आप? मिलता मैडम, सब कहने की बातें हैं, कुछ नहीं मिलता किसी को। लाइनों में लगे रहो, धक्का मुक्की करते रहो। ऐसे लोन चाहिए? ऐसे लोन से अच्छा तो अपने घर ही बैठ जाए, गीली रोटी खा के ही वो अपना। आपको क्या लगता है मैडम, ये सही करने के लिए युवाओं को क्या करना चाहिए?
मैडम इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, आम आदमी खड़ी है, आप उनसे भी कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी लोगों से बात करते हैं कि क्या कह रहे हैं कि रोजगारी एक बहुत बड़ी मुद्दा है या नहीं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, आ जाओ। अरे कोई नहीं, मत करो ना। क्या लगता है कि हमारे देश में लोग बेरोजगारी का मुद्दा बहुत उठाते हैं, बेरोजगारी है कि नहीं है? देखो, ये बोलना कि बेरोजगारी नहीं है फ्रॉड होगा। बेरोजगारी है, लेकिन अब जैसे 55-60 साल कांग्रेस ने राज किया तो कुछ भी काम नहीं किया हमारे रोजगार के लिए। तो अब जब बीजेपी आई है तो उसने धीरे धीरे स्टेप लेना शुरू किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया। अब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिला, तो जिसमें प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो अब ग्रो करना शुरू हो गई है, तो उसमें लोगों को रोज़गार मिल रहा है। अब हमारे भारत की जनता कैसे आंकती है बेरोज़गारी को कि भैया हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली मतलब हम बेरोज़गार हैं। तो भैया इस मिथ से, इससे बाहर आइए। प्राइवेट कंपनी में भी बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ भी है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको रोज़गार मिलेगा। अब 2014 से पहले कैसा होता था, रिजर्वेशन था, उसमें रोज़गार ले लिया तुमने, या सोर्स समर्थन लगा के तुमने कहीं पोस्ट ले ली सरकार की। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हर चीज़ मेरिट पे होने लग गई है, इसीलिए काफ़ी सारे युवा बेरोज़गार हैं। अब यहाँ पे 10वीं पास को आप पूछोगे कि भैया तुम्हें किस में नौकरी चाहिए, तो बोलेगा मुझे डीएम बनना है। 12वीं पास को बोलोगे तो बोलेगा मुझे आईएएस बनना है। तो भैया ऐसा नहीं होता, तुम उस लेवल की पढ़ाई करोगे, तुम उसका एग्ज़ाम क्रैक करोगे तो तुम डेफिनेटली बनोगे। तो बेरोज़गारी है, लेकिन रोजगार भी बहुत ज़्यादा है, लोग उसको लेना नहीं चाहते बस। लेकिन रोजगार पाने के लिए लोग कहीं ना कहीं हमारे इंडिया से काफ़ी तादाद में विदेश में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ रोजगार कम है तभी तो जाते हैं ना। जो 10th पास है, 12th पास है, उनके लिए यहाँ पे नौकरी नहीं है, तभी तो दूसरे देश में जाते हैं ना। तो इसको मानते हैं कि नहीं आप? 10th पास को अगर 10th की स्पेलिंग पूछोगे ना तो नहीं बता पाएगा। लेकिन उसको मजदूरी करने जाते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे भी मजदूरी मिलनी पड़ेगी ना। तो मैडम जी, जैसा आप पढ़ाई करोगे वैसे ही रोजगार मिलेगा ना। अब चाहे आप गूगल का ले लो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का ले लो, चाहे एडोब का ले लो, चाहे यूट्यूब का ले लो, सारे के सारे सीईओ किसके बनते हैं? इंडिया वाले ही बनते हैं ना। पढ़ाई कहाँ से करी है? भारत से करी है। और ये गए कब थे? 2014 से पहले कांग्रेस के काल में भाग भाग के गए नौकरी लेने। तो अगर पहले से ऐसा इकोसिस्टम बनाया होता, 2014 से पहले कितने, एक या दो आईआईटी थी, 3 या 4 एम्स बने हुए थे। तो अब वो चीज़ें डबल ट्रिपल होनी शुरू हुई है ना, तो सब कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। अभी तो 10 साल ही लगे हैं ना, 2047 तक। वैसे भी तो हम अब चौथे नंबर पे आ चुके हैं, तो 2047 तक का वक्त दे दीजिए। 47 तक टारगेट क्यों लेके चले? 47 तक आप और हम रहेंगे, गारंटी है? देखो मैडम, 70 साल का जो कैंसर था ना, उसका वैक्सीन हमने 10 साल में बना दिया है। अब 140 करोड़ जनता को वैक्सीन लगने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो 2047 तक का हम समय ले रहे हैं, ताकि ये जो कांग्रेस ने कैंसर फैलाया था ना, उसका वैक्सीन हम जनता को लगा सके। बस ये उसी का समय है। अब 10 साल में सैमसंग की कंपनी हमारे यहाँ पे आ गई। जो हम डिफेंस इंपोर्ट करते थे वो डिफेंस एक्सपोर्ट करने लग गए। 50-50 हज़ार किलोमीटर की हाईवे बन रही है, भारत से लेकर थाईलैंड तक की सड़कें बन रही है। तो उस हर जगह पे तो रोज़गार लगा है ना। मंदिर बन रहा है, वो उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी सारा काम हो रहा है वो तो लोग ही कर रहे हैं ना उसको, तो वहाँ पे भी तो रोज़गार जनरेट हो रहा है ना। इतने सारे IIT, IIMs, दुनिया भर की चीज़ें। ऑटोमोबाइल में हम दूसरे नंबर पे आ गए एक्सपोर्ट करने में, उसमें भी तो लोग काम कर रहे हैं ना। तो रोज़गार है, बस लोगों को देखने की ज़रूरत है। क्या लगता है सर, रोजगार है? रोजगार, बेरोजगार लोग बहुत रट्टे मारते हैं। क्या लगता है आपको, रोजगार है? रोज़गार है, बट रोज़गार जितना होना चाहिए उस हिसाब से रोज़गार नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर क्या है कि अब समझो आप एग्जांपल समझो, मेरी खुद की फैक्ट्री थी, तो मेरी खुद की फैक्ट्री के अंदर मैंने 5-6 लेबर रखी हुई थी, और मेरा काम चल रहा था। जब तक चल रहा था मैंने बहुत कोशिश करी, बट मार्केट के अंदर कंपटीशन, और मार्केट के अंदर ना सब चीज़ें ऐसी इतनी हो गई है। गवर्नमेंट के सपोर्ट्स, दिल्ली में मैं रहता हूँ, तो दिल्ली गवर्नमेंट के सपोर्ट एक तरीके से बिल्कुल रोज़गार के प्रति तो कुछ है ही नहीं। तो एंड ऑफ द डे हमें क्या करना पड़ा, अब हम भी लॉस मेकिंग होने लगे, तो हमें भी हमारी कंपनी बंद करनी पड़ी। हमारे अंदर जो 5-6 लोग लड़के काम करते थे, उनको कहीं और रोज़गार देखना पड़ा। अब वो लोग को भी दिक्कत तो हो ही गई ना, वैसे हम लोग को भी दिक्कत है। आज हम मार्केट में काम करने जाते हैं, आज मैं भी जॉब कर रहा हूँ, तो मेरी कंपनी के अंदर भी दिक्कत ये है कि मार्केट में काम नहीं है, मार्केट में कैश फ्लो नहीं है। कैश फ्लो नहीं है ना होने से लोगों के पास अब वो सेठ भी कब तक सैलरी देगा। ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर मार्केट में जिसको जॉब नहीं मिल रहा है वो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे नहीं है, आपको यही लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग पढ़े लिखे नहीं है और उनको जॉब नहीं मिल रहा है, बट जॉब की कमी तो है ही मार्केट में। अब हमारे इंडिया के अंदर पॉपुलेशन आज इतनी है कि कितने लोगों को जॉब दे दोगे आप, तो वो लोगों को खुद का अपना फ्रीलांस भी काम करना पड़ेगा, कुछ अपना खुद का बिजनेस भी करना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट अभी सपोर्टिव हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बट स्टेट गवर्नमेंट पे देखो, अगर आप समझो कि आप लोन लेने आप जाते हो, मोदी जी ने कहा कि भाई लोन आराम से मिल जाएगा, आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है, बट जब लोन आप लेने प्रैक्टिकल जाते हो ना, तो बैंक आपको इतना परेशान करता है, या बैंक आपसे ऐसी ऐसी चीज़ें मांगता है जो मतलब एज ए लेमैन
एज ए फिर अगर आप स्टार्टअप करने जा रहे हो तो आपको ईजी नहीं है वो लोन मिलना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीए को रखना पड़ेगा, सीए को खर्चा देना पड़ेगा, वो आप कई तरह के आपको झमेले लोग तो कहते हैं कि लोन लो, व्यापार करो, लोन लो, बिजनेस करो, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, लोगों की नौकरी क्यों करोगे? तो आप इस पे क्यों नहीं, देखो सभी लोग बिजनेस करेंगे तो नौकरी कौन करेगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ये कह रही है। गवर्नमेंट ऑब्वियसली गवर्नमेंट चाहती है कि भाई मोदी जी चाहते हैं कि अपना, अब मोदी जी का देखो मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि उन्होंने मुफ्त का रेवड़ी बंद कर दी यानी। उनका कहना है कि आप काम करो, काम करो, काम करके काबिल बनो, काबिल बनाने पर लगे हुए, ऐसा हमें लगता है। काबिल बनाना चाहते हैं ऑब्वियसली मोदी जी तो कह रहे हैं ना स्टार्टअप लोन दे रहे हैं अगर वो आपको, तो मतलब समझो अगर तो स्टार्टअप लोन लेने में भी कितना दिक्कतें आ रही है ना लोगों को। क्या लोन लेने में भी कितना दिक्कतें आ रही है ना। देखो दिक्कत तो जो क्राइटेरिया है बैंक का वो क्राइटेरिया तो फॉलो करना पड़ेगा। अब बैंक का जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को उनको थोड़ा नरम करना चाहिए, इनको थोड़ा करना चाहिए कि जिसको आज कुछ नहीं पता है बट आदमी की क्रेडिबिलिटी कुछ हो उसके, जैसे हम क्रेडिट कार्ड तुरंत मिल जाता है आपको आज की डेट में। आप क्रेडिट कार्ड लेने जाओगे तो आपको बैंक तुरंत क्रेडिट कार्ड दे देता है, बट अगर आप लोन लेने जाओगे तो बैंक आपको इजीली लोन देता नहीं है। वो आज भी वो सिनेरियो तो है, वो प्रॉब्लम तो है उसके लिए। लेकिन ओवरऑल आप मानते हैं कि मतलब बेरोजगारी है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत? बिल्कुल बेरोजगारी है बिल्कुल है। गवर्नमेंट को इसके लिए ना मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ज़मीन पे आके इसके लिए देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट अभी खाली अपने IAS IPS या जो भी इनके जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके बेसिस पे चल रही है। उसमें भी पेपर लीक होने लगे, उसके भी एग्जाम रद्द होने लगे। मैडम पेपर लीक का ऐसा है कि पेपर लीक आज नहीं, आज तो सामने आने लगे कि पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक तो पहले से भी होते रहे होंगे, बिल्कुल होते रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। बट हाँ ये है कि जैसे आप देखो इसमें नीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर आए 66 मेरे ख्याल से मैंने सुना था कि 66 लोग आए फर्स्ट में, जो आकर 66 हाँ 67 लोग। अब जहाँ तक इतने साल से 2 या 3 ही निकाला करते थे, अब 67 निकल गए, तो ये इतना तो मिरेकल, ऐसा इतना बड़ा मिरेकल तो कैसे हो सकता है? ये तो है, इसमें 100% इसमें कुछ ना कुछ घोटाला तो है।